तो घर में मौजूद चीजों से आज आपको एक ऐसा जबरदस्त क्लीनर बनाना बताऊंगी जिससे चिकनाई, मैल, दाग उबलकर बाहर आ जाएंगे। हर तरह का फर्श, बर्तन, टाइल्स, मार्बल, किचन, वॉशरूम, यहाँ तक कि कारपेट, सोफे और पर्दों को क्लीन करना भी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। सफाई के लिए अब आपको बाजार से महंगे महंगे क्लीनर खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा सिर्फ एक चीज से एक ऐसा शैम्पू बनाएंगे जो महंगे महंगे शैम्पू की छुट्टी कर देगा, जिसके यूज से बालों की ग्रोथ बूस्ट हो जाएगी, बाल सिल्की, सॉफ्ट और शाइनी हो जाएंगे। और रात की बची हुई रोटी को जाया करने से पहले मजेदार सा नाश्ता तैयार कर लेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारी टाइम सेविंग, मनी सेविंग टिप्स शेयर करूंगी। होप्स कि ये सारी टिप्स आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी, आपके लिए यूजफुल रहेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दूध को उबालने के हवाले से डेली जो है हर औरत को ये काम करना पड़ता है। जब हम डेली दूध को बॉयल करते हैं ना, तो आधे से ज्यादा दूध उबलकर बाहर गिर जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो रिस्क को जाया करना सख्त गुनाह होता है। तो इसके लिए बस आपने एक काम लाजमी करना है। जब भी आप दूध को बॉयल करने के लिए चूल्हे पर रखें ना, तो उसके अंदर आपने स्टील की कटोरी इसके अंदर डाल देनी है। बेफिक्र होकर दूध चूल्हे पर रख ले, आपका दूध जो है वो एक कतरा भी बाहर उबल कर नहीं आएगा। या फिर आप क्या करें, स्टील का पवा भी इसके अंदर रख सकते हैं। बिल्कुल आपका दूध जाया नहीं होगा, इससे हमें स्वाब भी मिलेगा। क्योंकि देखिए दूध नूर होता है और जब ये जाया होता है तो हमें गुनाह मिलता है। तो चाय की पत्ती में एक चीज मिलाने से औरतों की सबसे बड़ी मुश्किल आसान होने वाली है। तो क्या करेंगे, एक कप पानी आपने चूल्हे पर रखना है, गर्म करना है और उसमें डालेंगे एक चम्मच चाय की पत्ती। जब अच्छे से इसमें 2 से 3 बॉयल आ जाएंगे, अच्छे से इसका कलर निकल जाएगा, 5 से 7 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर आपने उबलने देना है। फिर आपने इसको ठंडा करके छान लेना है। ये जो पत्ती का पानी होता है ना, इसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर ये कपड़ों पर लग जाए ना तो इसका निशान रह जाता है। इसी तरह जब ये फर्नीचर पर लगेगी तो इसकी पॉलिश काफी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। तो उसमें 1 चम्मच के बराबर सिरका ऐड कर देंगे और 1 चम्मच कोकोनट ऑयल ऐड कर देंगे। आपने सरसों का तेल ऐड नहीं करना, कोकोनट ऑयल ही ऐड करना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। इसकी जबरदस्ती हमारी जो है पॉलिश तैयार हो चुकी है। तो अब इसे अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले आपने जो भी फर्नीचर पॉलिश करना है ना, अच्छे से एक ड्राई मलमल के कपड़े से इसको साफ कर लेना है। तमाम डस्ट को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद जो हमने ये पावरफुल पॉलिश तैयार करके रखी है ना, इसमें आपने किसी भी कॉटन वाला कपड़ा ले लेना है छोटा सा, या फिर रुई की मदद से आपने इसको अप्लाई करना है, ताकि क्या है निशान ना पड़े। सिंपल कपड़े को आपने पॉलिश में डीप करके ना अच्छे से निचोड़ कर इससे पॉलिश करेंगे और यकीन जाने इतने जबरदस्त अच्छे तरीके से आपका फर्नीचर शाइन करेगा। जितने भी दाग होंगे बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएंगे। देखिए सिरके से जो है डीप क्लीनिंग हो जाती है और जो सरसों का तेल है ना, उससे जो है अच्छे से डस्टिंग नहीं होगी। इसलिए आपने कोकोनट ऑयल ही इसमें डालना है। और मैं आपके सामने वही टिप शेयर करती हूँ जिसके रिजल्ट मुझे खुद अमेजिंग मिलते हैं। और ये बहुत अमेजिंग पॉलिश तैयार हो चुकी है। जरूर से आपने इसको ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है। तो मेरी नेक्स्ट टिप जो है हर औरत के लिए बहुत ही यूजफुल है। देखिए अगर गर्मी में आप किचन में ज्यादा खड़ा नहीं होना चाहती हैं, तो रोज रोज आटा गूंदने से जान छुड़ाएं और घर में ही आटा गूंदने वाली मशीन जो है बगैर खर्चे के तैयार कर लेंगे। आपने क्या करना है, ग्राइंडर का जग ले लें या चॉपर भी ले सकते हैं और इसमें 2 चम्मच के मुताबिक आपने ना जो है ऑयल डाल देना है और इस तरह से राउंड राउंड घुमा करना हर एजिस के अंदर आपने इसको ग्रीसी कर लेना है। ब्रश हो तो उससे अच्छे से ग्रीस कर लें या फिर इस तरह से ग्रीस कर लें। अब इस तरह से क्या होगा, हमारा आटा जो स्टिक नहीं होगा। अच्छा जी, इसके बाद जो है आपने क्या करना है, मेजरमेंट कर लेनी है 1 कप की मदद से। अगर आप 1 कप आटा गूंदना चाह रही हैं तो 4 रोटियों के बराबर बन जाएगा। तो आपने 1 कप आटा डालना है और उसी कप से ना आपने हाफ कप पानी इसके अंदर ऐड कर देना है। और नमक डालना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जरूर नमक डालूंगी। आपने इसको जो है 1 मिनट चलाना है। यकीन करें इतने जबरदस्त तरीके से हमारा आटा बनकर तैयार हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आटा पतला हो चुका था, तो अब हमने क्या करना है, आधा कप आटा और ऐड कर देंगे। अब ये परफेक्ट है। आपने इस मशीन को थोड़ा सा और चला लेना है, तो झटपट बगैर मेहनत बगैर हाथ लगाए हमारा आटा गूंद चुका है। आप खुद देखेंगे कमाल। देखिए आटे गूंदने वाली मशीन बगैर खर्चे के घर में ही हम तैयार कर लेंगे। इतना जबरदस्त परफेक्ट आटा होगा, तैयार हो जाएगा। और जो जग है वो भी बिल्कुल साइडों से साफ होगा, क्योंकि देखिए हमने ऑयल का इस्तेमाल किया था, साइडों पर आटा है वो जो है वो स्टिक नहीं हुआ होगा। हमारा जग बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका है और आटा इतना जबरदस्त तरीके से गूंद चुका है। आप इसी टाइम पर परफेक्ट रोटियां भी बना सकते हैं। क्या होता है, हमारे पास आटा खत्म हो जाता है या हमें आटा गूंदना याद नहीं रहता ना, तो उस सूरत में आप लाजमी इस तरीके को अपनाएं। अगर आपकी फैमिली छोटी है तो इस तरह से आटा गूंद सकते हैं, लेकिन अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो फिर आपने 3 से 4 बार इस तरीके से आटा गूंद लेना है। अच्छा जी, इस आटे वाले जग को भी साफ करना बहुत ही आसान है, बगैर हाथ लगाए बगैर मेहनत की किस तरह कर सकते हैं। 1 कप पानी ऐड कर देंगे जग में, थोड़ा सा लिक्विड वाश या साबुन या सर्फ डाल दें और थोड़ा सा मशीन को चला लीजिए आपका जग भी बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका है। जस्ट आपने पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है और देखिए आटा भी बगैर हाथ लगाए गूंद लिया और जग भी बगैर हाथ लगाए नीट क्लीन
क्लीन हो चुका है। आप चाहते हैं कि सिंक की सफाई भी अच्छे से हो जाए और साथ ही साथ जरासीम भी खत्म हो जाए और कीड़े मकोड़ों का आना भी बिल्कुल बंद हो जाए, तो उसके लिए आज आपको बहुत ही जबरदस्त टिप बताने जा रही हूँ। आप क्या कीजिए, पहले सिंक में डाल दीजिए नमक। नमक सिंक को अच्छे से स्क्रब करके दाग धब्बे साफ कर देगा, साथ में सिंक में आने वाली बदबू भी खत्म कर देगा और कीड़े मकोड़े भी नमक की वजह से खत्म हो जाएंगे। फिर 1 चम्मच सरफ डाल देंगे और इसके बाद थोड़ा सा सिरका इसके ऊपर डाल देंगे। सिरके से सफाई बहुत ही अच्छे से होती है, जरासीम भी खत्म होंगे, कीड़े मकोड़ों का आना भी बंद हो जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग टिप है, इसे लाजमी आप फॉलो कीजिएगा। फिर आपने स्क्रबर से अच्छी तरह से स्क्रब कर लेना है और 10 से 15 मिनट इसको छोड़ दीजिए और फिर आप इसको वॉश कर दें। खारे पानी के दाग भी ख़त्म हो जाएंगे, सिंक भी शाइन आएगी, ड्रेन में जो बदबू होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और कीड़े मकोड़ों का आना भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ज़बरदस्त टिप है, ज़रूर ट्राई। की तरफ काकरोचेस, स्पेशली छोटे छोटे काकरोचेस लाल बेग हमारे किचन में मौजूद होते हैं। जितनी भी हम सफाई कर लें किचन की, चाहे जितने भी स्प्रे कर लें, लेकिन काकरोचेस जाने का नाम ही नहीं लेते। लाल बेग स्प्रे फौरन तो असर करते हैं, लेकिन हफ्ता 10 दिन बाद दोबारा ढेरों ढेर काकरोचेस वापिस आ जाते हैं। अगर आपने भी सब कुछ कर लिया तो एक बार ये रेमेडी जरूर ट्राई कीजिएगा। आपके किचन के एक एक कोने में से काकरोचेस का नामो निशान खत्म हो जाएगा। कुछ एहतियात भी आपको बताऊंगी जो दोबारा कभी काकरोचेस वापस नहीं आएंगे, तो ये टिप जरूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट में आप मुझे लाजमी दुआएं देंगे। ये गारंटीड सोल्यूशन है, बहुत ही यूजफुल है। सबसे पहले आपने वो बर्तन लेना है, पुराना प्लास्टिक का ले लें या डिस्पोजेबल बॉक्स ले लें। फिर ये जादुई चीज आपने लेनी है जो पूरी गेम चेंज करने वाला है काकरोचेस का। यकीन करें ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। इसे बोरिक एसिड कहते हैं। ये आपको बहुत ही सस्ता इजीली किसी केमिस्ट की दुकान पर या तो मिल जाएगा या किसी लोकल पंसार की शॉप पर मिल जाएगा, या फिर आपको ऐसी शॉप पर जहाँ पर प्लेइंग का सामान, कैरम का सामान होता है ना, यानी स्पोर्ट्स वालों की शॉप पर, ये आपको आराम से मिल जाएगा। इसकी वजह से काकरोचेस को गैस हो जाती है और वो मर जाते हैं या भाग जाते हैं। बोरिक एसिड पाउडर से काकरोचेस का दम घुटता है और इसकी स्मेल से वो घर से भाग जाते हैं। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ये किसी भी शॉप से आपको आराम से मिल जाएगा 20 या 30 रुपए का। यहाँ पर ये पैकेट जो हो, अगर आपको इस तरह से पैकेट मिले ना, तो इसमें 2 चम्मच के बराबर होता है, तो ये 2 चम्मच पूरे डाल देंगे। अब क्या करेंगे, काकरोचेस इसकी स्मेल से तो आएंगे नहीं, वो भाग जाएंगे, लेकिन हम देंगे काकरोचेस को लालच। जी हाँ, उस वक्त तक वो इसको चखेंगे नहीं, तो लालच देने के लिए हम यहाँ पर 2 चीजें ऐड करेंगे। सबसे पहले गंदम का आटा ऐड करेंगे, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट होंगे। अक्सर देखिए आटा गूंथते या शलक पर रोटी बेलते आटे के कुछ पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से ये फौरन फैलने लग जाते हैं। तो इनका ये फेवरेट फूड होता है आटा। आटे की खुशबू से ये दूर दूर से भाग कर आते हैं। तो 2 चम्मच भरकर यहाँ पर मैंने गंदम का आटा लिया है। तो जी मजीद काकरोचेस को अट्रैक्ट करने के लिए इस पाउडर में हम मिलाएंगे चीनी। चीनी की वजह से काकरोचेस आते हैं। बस ये 2 चीजें ना उनको लालच देने के लिए शामिल की हैं। और पावरफुल इंग्रेडिएंट हमारा बोरिक एसिड पाउडर है, तो इसकी वजह से जो है इनको गैस होगी, सांस लेना मुश्किल होगा और खाते ही ना ये घर से या दूर भाग जाएंगे या मर जाएंगे। अब इस पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर मेंशन कर दूं आपको, फालतू पुराना प्लास्टिक का आपने बर्तन लेना है या कोई डिस्पोजेबल बॉक्स ले लें, और चम्मच भी आपने पुरानी यूज करनी है। यानी आपने वो बर्तन यूज नहीं करने जो खाने के दौरान यूज करते हैं, ठीक है। ये मैजिकल पाउडर तैयार हो चुका है। छोटे छोटे कीड़े काकरोचेस लाल बेग हफ्तों में नहीं, यकीन करें दिनों में गायब हो जाएंगे। एक दिन छोड़कर आपने ये अमल करना है। आपने कुछ एहतियात भी करनी है, जिसकी वजह से ये दोबारा बिल्कुल नहीं आएंगे। आप क्या करें, इसे चूल्हे की साइडों पर डालें, शेल्फ के किनारों पर रखें। रात को जब आप किचन साफ करके जा रहे हो तो तब आपने ये अमल करना है। कैबिनेट में डालें, सिंक के अंदर, ड्रेन में इसको अच्छे से डालें। रोटी पकाने के बाद देखिए, आटा गूंदने के बाद किचन की शेल्फ को अच्छे से साफ कर लिया करें। और खास तौर पर गंदा गीला स्पंज जो होता है बर्तन धोने वाला, यकीन करें उस पर इतनी गंदगी होती है ना, जिसकी वजह से धो कर नहीं रखते और उसकी वजह से ना काकरोचेस पैदा होते हैं। और सबसे मेन चीज जो कि हमारी डस्टबिन होती है, उसको अच्छे से साफ कर लिया करें। तो ये थी कुछ टिप जिसकी एहतियात करेंगे तो काकरोचेस पैदा नहीं होंगे। और ये जबरदस्त रेमेडी जरूर ट्राई कीजिएगा और इस्तेमाल करने के बाद बॉक्स को अच्छे से बंद करके रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग शैम्पू शेयर करूंगी, गोल्डन शैम्पू इसका नाम दे दिया है। अगर आपके फ्रीजी हेयर हैं, बेरोना खुश्क
खुरदरे बाल हैं, 2 मुए बाल हैं, इन सब मसाइल का हल एक इस अमेजिंग शैम्पू में है। लाइव रिजल्ट भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इससे आपके बाल सीधे मुलायम चमकदार हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मेथी दाना लेंगे। मेथी दाना बालों की सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर अलसी लेंगे। ये दोनों ही बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को मुलायम बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो भी ये ज़बरदस्त सोल्यूशन है। ये सदियों से बालों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मैंने 3-3 चम्मच लिए हैं, आधा कप के बराबर ये बन गए हैं। ठीक है, अब ये जो मेथी दाना 3 चम्मच था, इसको मैंने पूरी रात के लिए भिगो कर रखा है। दोबारा मेंशन कर दूं, आपने इसको पूरी रात के लिए भिगो कर रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इतनी अच्छे से फूल चुका है, फूल कर ये डबल और नरम हो चुका है। तो चलें अब एक पैन लेंगे और पैन में यहाँ पर मैं 2 गिलास भरकर पानी डालूंगी और फिर जो मेथी दाना है जो हमने भिगो कर रखा था पानी समेत, वो भी यहाँ पर डाल देंगे और फिर जो अलसी हमने ली है उसको भी डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को असल में हम यहाँ पर बॉयल करेंगे, अच्छे से बॉयल आने देंगे। अलसी और मेथी दाना डालकर जो है यहाँ पर तकरीबन 2.5 गिलास पानी हो जाएगा। अब इसे क्या करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको अच्छे से बॉयल आने देना है। तेज़ फ्लेम पर आपको ने इसको बॉयल नहीं करना, आपने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि इसका अच्छे से असर निकल जाए और ये अच्छे से इसमें जेल तैयार हो जाए, जब तक ये हाफ ना रह जाए। ठीक है, ये अच्छे से जेल बन जाएगी। जब ये जेल तैयार हो जाएगी तो इसे ठंडा होने देंगे और इतने तक यहाँ पर हम एलोवेरा तैयार कर लेंगे। मैंने 2 छोटे पत्ते एलोवेरा के लिए हैं, इन्हें छिलकों समेत कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसीज में। अगर आपके पास ये एलोवेरा जेल ना हो ना, तो आप बाजारी एलोवेरा जेल जो होती है उसके भी 3 चम्मच भरकर डाल सकते हैं। आपने टेंशन नहीं लेनी। एलोवेरा जेल जो है बालों को नरम और मुलायम बनाती है, बालों को गिरने से रोकती है। नहीं सकते कि ये तीनों चीज़ें आपके बालों को कितना खूबसूरत कर देगी। अब यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड करेंगे। मेथी दाना, अलसी का मिक्सचर जो हमने बॉयल करके रखा था ठंडा करके, वो भी इसमें डाल देंगे और एलोवेरा के जो हमने छोटे छोटे पीसेस किए थे ये भी डाल देंगे। तो ये शैम्पू सिर्फ नाम का ही गोल्डन नहीं बनेगा, इसके फ़ायदे भी बेशुमार हैं। यहाँ पर इनको डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, अच्छे से बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये डालते ही ना बहुत सा थिक हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर मैंने 1 गिलास पानी डालकर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। अब क्या करेंगे, किसी भी कपड़े या जाली के कपड़े से छान लेंगे, लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप किसी भी लॉन या मलमल के कपड़े से छान लें, अच्छे से जो है पार्टिकल निकल जाएंगे। मैंने पहले जाली के कपड़े में छाना था तो छोटे छोटे पार्टिकल रह गए थे, तो फिर मैंने इसे दोबारा मलमल के या लॉन के कपड़े में डालकर ना दोबारा छान लिया था। तो यहाँ पर यहाँ देखिए फटाफट से अमेजिंग शैम्पू हमारा रेडी होने वाला है। मैंने इसको मलमल के कपड़े में छान लिया है, बिल्कुल अच्छे से फाइन से ये छन गए, इसमें से छोटे छोटे पार्टिकल बिल्कुल अच्छे से निकल चुके हैं। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं अभी ये ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1/2 गिलास पानी और इसमें ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। शुरू से एंड तक यहाँ पर मैंने टोटल 4 गिलास पानी ऐड किया। ये बहुत ज़बरदस्त थिक सा शैम्पू हमारा तैयार हो चुका है। एंड में यहाँ पर हम इसमें शैम्पू बेस मिलाएंगे और शैम्पू बेस की यहाँ मैं 3 चम्मच भरकर डालूंगी। ठीक है, इस आपको ईजिली किसी भी पंसार शॉप से मिल जाएगी। और अगर आपको नहीं मिलती है तो कोई सा भी आप रेगुलर शैम्पू जो आप यूज़ करते हो ना वो डाल सकते हैं। बट शैम्पू बेस जो है वो किसी भी केमिकल शॉप से या पंसार शॉप से ईजिली मिल जाती है। इसको अच्छे से डालकर आपने मिक्स कर लेना है। अभी भी ये आपको थिक लगेगा, लेकिन आपने परेशानी हो ना, ये 3 से 4 दिन पड़ा रहेगा ना तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसकी झाग इतनी ज़बरदस्त है, बहुत ही ये कमाल का शैम्पू बनता है और इसके रिजल्ट मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। देखते हैं कि पहले इसका कलर जैसे हमने बनाया था तो किस तरह था। तो अब यहाँ पर मैंने 2 से 3 दिन पड़ा रहने दिया है, तो आप देख सकते हैं इसका कलर किस तरह से चेंज हो चुका है। अब ये बिल्कुल हमारा गोल्डन शैम्पू बन चुका है। अब ये हमारा शैम्पू तैयार है। आप इसे बोतलों में डाल सकते हैं, किसी भी बोतल में डालकर रख सकते हैं। आप इसका कलर चेक करें, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर मुझे कमेंट करके लिखते हैं कि 2 से 3 दिन बाद ये थिक नहीं है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको 2 से 3 दिन के बाद चेक करवाया, ये कितना ज़बरदस्त थिक सा तैयार हुआ है। 3-3 चम्मच हमने मेथी दाना और अलसी का लिया और हमारा शैम्पू देखिए कितना ढेर सारा बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर देखिए आपके सामने लाइव आपको शैम्पू लगा कर भी दिखा रही हूँ और वॉश करके आप इसका रिजल्ट चेक करके जाइएगा। बाल इतने शाइनी मुलायम हो गए हैं और इसके सिर्फ एक इस्तेमाल से रिजल्ट आपके सामने, यकीन करें आपके बाल इतने स्ट्रेट मुलायम हो जाएंगे
और यकीन करें बालों में से आपका हाथ ही नहीं हटेगा। आपके बालों को तेज़ी से घना और लंबा भी करेगा, बालों की ग्रोथ को तेज़ी से डबल भी करेगा। आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं बट 15 से 20 दिन तक इस्तेमाल करें और फिर आप नया शैम्पू बना लें, तो ये बेस्ट तरीका है। तो चलो, रात की बची हुई रोटी को ज़ाया करने की बजाय एक अंडा डालकर अपने लिए बेहतरीन सा नाश्ता तैयार कर लेंगे, जिसको बनाने के बाद आपके घर वाले आपसे छीन छीन कर खाएंगे। तो लेफ्ट ओवर रोटी की ज़बरदस्त रेसिपी के लिए एक उबला हुआ आलू लेंगे, इसको अच्छे से आपने मैश कर लेना है और फिर इसमें आपने ऐड करना है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा लेंगे और फिर आधा नींबू निचोड़ देंगे। फिर आपने इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालनी है, हरा धनिया डाल देंगे और लास्ट में 1 टेबलस्पून इसमें बेसन का डालकर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपने अपनी बेचारी बची हुई रोटी लेनी है और इसके ऊपर आपने जो सॉसेस आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास केचप की छोटी छोटी साशे जो पिज़्ज़ा शाwarma के साथ मिलती है ना, वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर मैं लेकर अच्छे से इसको फैला देंगे। देन इसके ऊपर जो आलू का मटेरियल हमने बनाया है अच्छे से वो भी यहाँ पर स्प्रेड कर लेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे अभी तक तो अंडे की बारी क्यों नहीं आई, तो फिक्र ना करें, अंडे की बारी भी आ जाएगी। लेकिन पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। ऐसा ना हो कि अंडे के चक्करों में आप वीडियो को लाइक करना भूल ही जाएं। तो चलिए, चूल्हे पर तवे को रखेंगे, तवे को हल्का सा गर्म करेंगे और थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। अब जो आलू वाले मटेरियल वाली साइड होगी वो हम तवे पर डाल देंगे और फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है और दूसरी साइड पर डालेंगे वो अंडा जिसका आपको इंतज़ार था। अंडा डालने के बाद चम्मच या बुरश की मदद से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब इसके ऊपर थोड़े से आपने अपनी पसंद के मसाले डालने हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और हरा धनिया डाल दिया है। अब फ्लेम को आपने मीडियम करके ना रोटी को आपने कवर कर देना है। ढककर इसको पकाएंगे 2 मिनट तक। 2 मिनट पकाने के बाद अंडे वाली साइड को मज़ीद अच्छे से पकाने के लिए आपने साइड को पलट लेना है। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसकी साइड को पलट लिया है। अब ये आलू वाली साइड कितनी अच्छे से पक चुकी है। इसके ऊपर ये जो क्रस्ट आए हैं वो बेसन की वजह से आए हैं। बेसन हमने इसलिए ऐड किया है ताकि इन चीज़ों को अच्छे से ये बाइंड हो कर सके और क्रस्ट भी इसके ऊपर आए। लीजिए, झटपट हमारा ज़बरदस्त सा पराठा तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसे रोल बनाकर खाएं या इसको कट कर लीजिए। ये हमारा लेफ्ट ओवर रोटी का ज़बरदस्त सॉफ्ट सा देखिए पराठा तैयार हो चुका है। नाश्ता तैयार है, गरम गरम एंजॉय करें सुबह सुबह चाय के साथ। आपको ज़रा भी नहीं पता चलेगा कि ये लेफ्ट ओवर रोटी है। अब रात में जब भी आप रोटी बनाएंगे ना तो एक रोटी एक्स्ट्रा ज़रूर रख लीजिएगा ताकि सुबह ये नाश्ते में आप इंजॉय कर सकें। तो बहुत ज़बरदस्त टिप है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो मेरी नेक्स्ट टिप जो है बाथरूम की टाइल्स को क्लीन करने के हवाले से है। टाइल्स के जॉइंट्स, वॉशरूम की दीवारों पर लगी टाइल्स बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। इनको हम कैसे क्लीन कर सकते हैं, दोबारा से चमकदार साफ सुथरी किस तरह कर सकते हैं। अगर आपके बाथरूम की टाइल्स पर हॉट वाटर के निशान लग चुके हैं या साबुन के निशान जम गए हैं, आप किसी केमिकल या एसिड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो सिर्फ इस घरेलू टोटके से आपके बाथरूम की टाइल्स, उनके जॉइंट को साफ कर सकते हैं। आपको बिल्कुल रगड़ना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल मेहनत नहीं करना पड़ेगी। सिर्फ एक चीज के इस्तेमाल से यकीन जाने आपकी बाथरूम की टाइल्स साफ सुथरी चमकदार हो जाएंगी। आपने बस क्या करना है, इस जादुई क्लीनर को अपने बाथरूम की टाइल्स और ज्वाइंट पर डाल देना और दीवारों पर लगी हुई जो टाइल्स के निशान है जिन पर, उन पर भी आपने डाल देना और फिर आपने फौरन से किसी भी ब्रश की मदद से या पुरानी झाड़ू की मदद से इसको अच्छे से रगड़ लेना है। आप चाहें तो जो इसकी ज्वाइंट है उनके अंदर पुराना टूथब्रश ले लें, उससे हल्का हल्का रब कर सकते हैं। आप देखकर हैरान हो जाएंगे, सारी मट्टी मैल जितनी भी गंदगी फंसी हुई है वो सारी की सारी उबलकर फौरन बाहर आ जाएगी। बिल्कुल ये साफ हो जाएगी। रिजल्ट आपके सामने है। हल्का सा मैंने आपके सामने रब किया और देखे वॉशरूम कितना चमकदार हो चुका है। जितने भी खारे पानी के निशान टाइल्स पर लगे हुए थे जो कि रगड़ने से भी साफ नहीं होते, लेकिन इस पानी से जो है क्लीनर से मिनटों में बगैर मेहनत के साफ सुथरे हो जाएंगे। ना हार्पिक की जरूरत, ना महंगे महंगे तेजाब, ना क्लीनर की जरूरत। बुश रगड़ने के बाद आपने इसको 15 मिनट लाजमी छोड़ देना है और फिर उसको वॉश करना है और लाइव रिजल्ट आपके सामने है। कितना जबरदस्त वॉशरूम चमक चुका है। तो चले सस्ता लेकिन पावरफुल DIY क्लीनर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने लेमन के छिलकों का यूज किया है। यहाँ पर जो है खुला पानी चूल्हे पर रख देंगे। तकरीबन जो है 2 लीटर पानी मैंने चूल्हे पर रखा है और इसमें लेमन के छिलकों को डालकर 15 से 20 मिनट पकने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब यहाँ पर मैंने लेमन मैक्स बार लिया है और इसको यहाँ पर ग्रेट कर लिया है। 2 से 3 चम्मच के बराबर मैंने लेमन मैक्स को ग्रेट कर लिया है और यहाँ पर लेमन के छिलकों को पकते हुए 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब जो साबुन हमने ग्रेट करके डाला था ना 2 से 3 टेबलस्पून, वो इसके अंदर डाल देंगे। आप साबुन नहीं डालना चाहते तो आप डिश वॉश लिक्विड डाल सकते हैं या कोई भी साबुन के टुकड़ों को भी
डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इन सारी चीज़ों को अच्छे से पकने देंगे जब तक ये जो साबुन है अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब इसके अंदर डाल रही हूँ नमक। यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून भर के नमक डाल रही हूँ और साथ ही मैंने आधा कप जो है वो सफ़ेद सिरका लिया है। बस इसको 3 से 4 मिनट इन चीज़ों को मिक्स करके पका लेंगे। अब यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया और फ्लेम को ऑफ करके ना इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला है, मीठा सोडा जिसको हम बोलते हैं, ये यहाँ पर डाला है 2 टेबलस्पून भर के और फ्लेम को यहाँ पर मैंने ऑफ कर लिया था पहले ही। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करके जो है यहाँ पर हमने छान लेना है। एक बड़े जो है बॉल के अंदर इसको आपने छान लेना है और छिलकों को भी आपने यहाँ पर नहीं फेंकना, वो भी मैंने जो है यहाँ पर कढ़ाई के अंदर ही रख दिए हैं। और देखिए यहाँ पर 2 लीटर जो है हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है ये मैजिकल लिक्विड। आपने इसमें इसके ऊपर से कच्चा पानी नहीं डालना वरना आप इसको स्टोर नहीं कर सकेंगे और वो ख़राब हो जाएगा। अब इसको आप आराम से बोतलों में स्टोर करके रख सकते हैं, जितना मर्जी आप इसको इस्तेमाल करें, ये ख़त्म होने वाला नहीं है और एक दफ़ा बनाएं और काफ़ी दिन ये आपका चल जाएगा। तो यहाँ पर ठंडा करने के बाद बोतलों में स्टोर कर लिया। वॉशरूम की क्लीनिंग के अलावा इसको किस किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी आपको बताऊँगी। लेमन के छिलके मैंने निचोड़ कर जो साइड पर रखे थे वही मैंने लेमन के छिलके लिए। उसके बाद जो है आपके पास स्टील के बर्तन हो या सिल्वर के बर्तन हो जो आप रेगुलर यूज़ करते हो किचन में, उनके ऊपर इन छिलकों को आपने रगड़ना है और उसके बाद आपने स्टील वाला जो है स्पंज उसके साथ से अच्छी तरह से रगड़ के बर्तनों को चमका लेना है। इसके बाद इस लिक्विड से स्प्रे करके आप अपने फ्रिज को चमका सकते हैं, अपने गंदे चूल्हों को चमका सकते हैं और बहुत ही नीट क्लीन आपका फ्रिज हो जाएगा और जो फ्रिज के अंदर स्मेल होगी वो भी अच्छे से खत्म हो जाएगी। बस थोड़ी देर स्प्रे करके छोड़े और किचन के अप्लायंसेस को, वॉशिंग मशीन के ऊपर जो जिद्दी दाग होते हैं वो भी दूर हो जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड में जरूर से शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी इसी तरह से यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।